हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। क्लास 10th बच्चों के लिए कार्बनिक यौगिक बनाने की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि बच्चों यह कंपलसरी है। केमिस्ट्री बच्चों के लिए यहाँ से एक जड़ की तरह कार्य करता है। कई बच्चों के मन में सवाल उठता है कि कार्बनिक यौगिक का संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यह सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जड़ अगर मजबूत करना है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इन बेसिक चीज़ों को समझना ही होगा। तो चलिए, इन चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी, जिसे हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले इनके बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इनका संरचना सूत्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कार्बन। तो यहाँ पर आपको इन सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी को अच्छे से समझते हैं। तो आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमें इससे नहीं जानना है कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यहाँ पर बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये क्या है कि यहाँ पर ये 4 जो हैं बॉन्ड की तरफ, डंडे की तरफ रहते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि जब भी कोई किसी कार्बन से अगर कोई भी एटम या कह सकते हो परमाणु जुड़ेगा, तो एक यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ही इसके शेयर होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसके बाह्य कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है। हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके बाह्य कोश में आपको पता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ये 6 है, तो पहले पहले कक्ष में 2 होगा और दूसरे दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो। इसके बाह्य में 4 आया है, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 है, तो पहले कक्ष में 2 आ जाएगा और दूसरे में 6 होगा। तो यहाँ पर इसमें 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो गया है? 2। 1 2 3 4 5 6। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर जो ए है, ये दोनों है, ये दोनों कौन से इलेक्ट्रॉन है? संयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कह सकते हो इसे युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन से है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ए दोनों क्या है? ए दोनों ए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ए दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को देखते हैं। यहाँ पर जब भी बॉन्डिंग होगी, इन दोनों से होगी, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, तो यहाँ पर 2 डंडा खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते, और हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट वाले में 2 आ जाएगा, सेकेंड वाले में 5 आएगा। तो यहाँ पर बाह्य में कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नाइट्रोजन में हम लोग वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हो गया। तो ये इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 3 होंगे। यहाँ पर एक तो युग्मित हो जाता है। ठीक है। जो अयुग्मित होते हैं उन्हीं से हमारी क्या होती है? बॉन्डिंग बनती है। तो यहाँ पर हैलोजन है। हैलोजन हैलोजन में कौन कौन से आते हैं?
क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो बाह्य कोश में कितना होगा? 288। अब यहाँ पर देखो 7, बाह्य कोश में कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 जो इलेक्ट्रॉन है युग्मित होंगे और एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा। तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग सिर्फ एक से होगी। बच्चों इसे धीरे धीरे समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्बन क्या है? कार्बन एक, कार्बन को हम कह सकते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन को लिख सकते हैं कार्बन, कार्बन 4 का बादशाह। यहाँ पर याद करने का ट्रिक है मेरे भाई, 4 का बादशाह, कार्बन 4 का बादशाह। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक ही दोस्त बनाता है। यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही दोस्त, एक ही दोस्त बनाता है, दूसरा नहीं आएगा मेरे भाई, बनाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन 2 हाथ फैलाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर लिखोगे ऑक्सीजन 2 हाथ फैलाता है। और यहाँ पर क्या है हमारा? देखो हैलोजन। अब यहाँ पर हैलोजन क्या करता है? हैलोजन का जो ग्रुप है, यहाँ पर कह सकते हो हैलोजन एक बॉन्ड चाहता है, सिर्फ एक बॉन्ड चाहता है। हैलोजन जो हमारा है सिर्फ एक बॉन्ड चाहता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन यहाँ पर हाथ पर तीनों फैला देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मस्ती के साथ अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा यहाँ पर कैसे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हमें देखिए कि यहाँ पर क्या है? कार्बन है। यहाँ पर क्या है? कार्बन है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर 4 बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बॉन्ड को बना लेंगे। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास केवल, हाइड्रोजन के पास केवल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि साझेदारी तभी होती है जब यहाँ पर 2 लोग हों, एक से कभी साझेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड तभी बनते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ हो। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बन गया। इस तरह से हमारा इसका संरचना सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका 1 2 3 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका अष्टक क्या हो गया? कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का भी अष्टक कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब इससे कार्बन के साथ इसने मिला तो यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया। तो इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूर्ण हो गई। और यहाँ पे कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर शेयर से क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं एक दूसरे को शेयर करने पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कठिन है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक तो हमारे पास एक कार्बन था, अब हमारे पास कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन हम लोग पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें कार्बन में आपको पता है कितने होते हैं? यहाँ पर कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सबसे पहले 4 हमने बना लिया।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब 4 होते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर शेयर होगा वहीं पे तो बनाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं बना दूंगा तो कहीं और बनाऊंगा तो कहाँ शेयर होंगे, बॉन्ड जहाँ पर होगा वहीं तो शेयर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बना देंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बीच में तो खाली हो गया, तो हमारे पास हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन के पास जितना था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो इसका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी बीच में नहीं है, तो हम इसे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही सभी में होंगे। यहाँ पर देखिए, कार्बन का भी अष्टक अब कंप्लीट हो गया जब मैंने इस कार्बन का शेयर इस कार्बन से कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, इनके अष्टक कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। 4 तो बाह्य कोश में था और 4 एक कार्बन कार्बन ने एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस कार्बन ने इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी न तो बॉन्डिंग बना। तो यहाँ पर हमारा ये संरचना बन गया। क्या आसान है? तो बिल्कुल आसान है। लेकिन यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर थोड़ा सा कठिन आएगा जिसे आपको काफ़ी अच्छे से समझना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जरा सा कठिन होगा। यहाँ पर देखो, 2 ही कार्बन है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है। जितना स्टेप मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कार्बन तो 2 हैं लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 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 4 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, वैलेंसी कंप्लीट होंगी तभी तो यहाँ पर कंप्लीट होगा हमारा संरचना सूत्र। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने शेयर किया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ शेयर किया, लेकिन हमारा पास कार्बन जो है भैया नहीं है। 2 ही कार्बन थे जो हमारा यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया। तो हमें और कार्बन की ज़रूरत है लेकिन हमें नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा अष्टक कंप्लीट कार्बन का नहीं होगा और कंप्लीट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें इन जो बॉन्ड को मैंने यहाँ लगाया है, इसको इसको इसको, इन बॉन्ड को मैं कर दूंगा यहाँ, इनके साथ शेयर कर दूंगा। अब देखिए, हमारे पास एक ही है, इस बात को समझिए, इस बात को समझिए मेरे भाई, यहाँ पर एक ही है। अब यहाँ पर हमें 1 2 बॉन्ड मिले लेकिन इन दोनों को मैंने अभी नहीं उठाया है, तो इसे यहाँ पर ला देंगे, यहाँ पर लाएंगे, इसे भी यहाँ पर ला देंगे। देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं, इसे हम हटा देंगे। अब इसे हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गया है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा संरचना सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कठिन आएगा, तो चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको संरचना सूत्र बनाना है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, CH3OH है, CH3OH है, तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हम कार्बन का बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्बन पे 4 होते हैं तो 4 हम बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और यहाँ पर 3। हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो O आ गया है, यहाँ पर O में कितने बॉन्ड होते हैं आपको पता है? O का जो होता है A होता है, 2 यहाँ पर युग्मित होते हैं, यहाँ पर 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक कार्बन से ऐड कर दिया, इसका एक टांग कार्बन से ऐड कर दिया और यहाँ पर एक हमारा बच गया है, तो एक हम हाइड्रोजन से क्या करेंगे, और इन दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग लिख देंगे।
अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नीचे की तरफ इसका टांग नहीं किया आपने। देखो भाई, यहाँ पर आप नीचे करिए, ऊपर करिए, किसी भी साइड कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो इस तरह यहाँ इस यच को यहाँ भी कर सकते थे, इन दोनों बिंदु को यहाँ पर, युग्मित इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर सेकेंड थोड़ा सा बढ़ गया। अब इसी तरह से सी, अब यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो, इससे हम एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसे हम इस तरह से OH लिख सकते हैं। इस तरह से संरचना बना सकते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक। ठीक है, एल्कोहल है। अब आपको एक और चीज की तरफ चलते हैं, हम सेकेंड वाले की तरफ। तो यहाँ पर देखिए C2 है, तो यहाँ पर 2 हमने बना दिया। यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, पहले हम यहाँ पर बॉन्ड बना देते हैं 4। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? तो एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर देता हूँ, 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 एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप कहोगे फिर से बीच में कोई हाइड्रोजन नहीं बचा और यहाँ पर O भी बचा है। तो चलिए यहाँ पर O को भी हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमने उस वाले में दिखाया था कि यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड इस तरफ ऐड हो गया, एक हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इस युग्मित इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर इस बॉन्ड को पूरी तरह से इस तरह से बनाएंगे, तभी तो हमारा यहाँ पर अष्टक कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा अष्टक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये हमारा संरचना सूत्र बन गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए सबका बनाइए आप, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 हाइड्रोजन है। तो हम एक एक पर पहले हाइड्रोजन की वो करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक दे देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन एक दे देता हूँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास क्या सभी हाइड्रोजन, यहाँ पर सभी हाइड्रोजन का अष्टक कंप्लीट हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी हो गया। लेकिन अभी भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर कर लेंगे। ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना होगा? संरचना सूत्र बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से अपने, कोई भी होगा कार्बनिक यौगिक का संरचना आप लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा स्टेप और बढ़ गया, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए सी है, और यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर भी सी है। हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। अब आप कहोगे कि हमारे पास 3 3 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीका सा हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन एक कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक कंप्लीट हो गया है। अब अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, हमारे सभी जितने हाइड्रोजन थे सभी का शेयर बॉन्ड बन चुका है। तो लेकिन यहाँ पर एक कार्बन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है। अगर मैं इस ऑक्सीजन को सपोज दैट बीच में ला दूंगा, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बीच में अगर मैं ला दूंगा तो एक इससे शेयर हो जाएगा, एक इससे शेयर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन में जो होते हैं डबल युग्मी होते हैं। यहाँ पर इस तरह से हो सकते हैं, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर ये दो युग्मी इलेक्ट्रॉन को हम लगा देंगे, ये हमारा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसका संरचना सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी के अष्टक कंप्लीट है या नहीं। यहाँ पर सभी के अष्टक क्या है, कंप्लीट हैं। यहाँ पर देखिए हमारे जो बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई है। क्या पूछोगे, क्या क्या यहाँ पर ये संरचना सूत्र सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास जो है यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये संरचना सूत्र हम लोग गलत मानेंगे। तो सही क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने इमेजिन करवाया था। अब यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पर ना होकर अब यहाँ पर होगा। अब देखो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन शेयर कर दिया है। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से बातों को समझते रहना, देखते रहना, तभी तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, तीन हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, ये लग गया, यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके इसके बीच तो शेयर हो सकता है कि, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके बीच शेयर हो सकता है, लेकिन इसको दो चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए वाला क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमारा अष्टक कार्बन का हमेशा कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर अष्टक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, सी है और यहाँ पर भी सी है, लेकिन इसके पास एक ओ है। तो क्या इसे बीच में मैं ऐड कर लूँ? तो क्यों ऐड ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए तीन हाइड्रोजन है तो शेयर कर देंगे तीन हाइड्रोजन। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन हमने शेयर कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है तो यहाँ पर बॉन्डिंग बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी का अष्टक भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए वाला क्या होगा, राइट होगा।